उत्तर प्रदेश सरकार की इंटरव्यू से होने वाली भर्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को नियुक्ति से रोका जा रहा है। उन कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि वो नियुक्ति के योग्य नहीं है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें प्रदेश में होने वाली नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए। चिट्ठी में क्या था, उस पर यूपीपीएससी का क्या जवाब आया, सब जानेंगे इस वीडियो में। एनडीए के सबसे भरोसेमंद सहयोगी अपना दल सोनेलाल की चीफ और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी में इंटरव्यू से होने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को भी एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि पिछले कुछ सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट के एंट्रेंस एग्जाम में पिछड़े वर्ग से आने वाले स्टूडेंट को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये फैसला इन स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए किया गया, लेकिन यूपी सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं इंटरव्यू से होने वाली नियुक्ति में ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को नियुक्ति से रोक रही है। उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल यानी अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। इन वर्गों से आने वाले किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है। अनुप्रिया ने यह भी लिखा कि बाद में इन्हीं आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। पिछड़े वर्ग से आने वाले कैंडिडेट अपनी योग्यता के बल पर ही इन एग्जाम को पास करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। ऐसे में उन्हें बार बार अयोग्य बताया जाना समझ से परे है। ऐसी चीजों से इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश पनपने लगता है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों के कैंडिडेट से भरी जाए जिनके लिए रिजर्व की गई हों। आपको बताते चलें कि अनुप्रिया पटेल पिछले 10 साल से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। वो तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। 27 जून को सेंगोल पर हुए विवाद के वक्त भी उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और सपा पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब अपने ही सहयोगी दल पर सवाल उठाने के बाद यूपी की सियासत गरमाने लगी है। मामले पर यूपी के अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हायर एजुकेशन के संस्थाओं में आरक्षण की मूल भावना का गला घोटा जाता है। ये पिछड़ों और दलितों को बड़े संस्थानों में आने से रोकने का ब्रह्मास्त्र है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित सीटों को बार बार एनएफएस कर दिया जाता है और फिर वो सीट जनरल में बदल जाती है, इसलिए बड़े संस्थानों में बार बार ओबीसी, एससी और एसटी सीटों को एनएफएस कर दिया जाता है ताकि पिछड़ों दलितों को यहाँ आने से रोका जा सके। एनएफएस पूरी तरह से बंद होना चाहिए, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा का। वहीं अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने भी योगी सरकार को घेरा है। क्या कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वालों को वहां पे एडमिशन दे दिया जाता है? देखिए, वो किन परिस्थितियों में पत्र लिखा उसका जवाब वही दे सकती है, लेकिन बेशक इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र नहीं, पहल की चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी पर यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकार को जवाब भेज दिया है। यूपीपीएससी ने कहा है कि कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी या उम्र जैसी डिटेल्स को सेलो टेप से ढक दिया जाता है। परीक्षा में 2 इंटरव्यूअर होते हैं और दोनों को ये डिटेल्स दिखाई नहीं देती। यूपीपीएससी ने यह भी क्लियर कर दिया कि इंटरव्यूज काउंसिल नॉट सुटेबल नहीं लिखती बल्कि ग्रेडिंग देती है। इंटरव्यू के बाद ऑफिशियल्स
की ओर से दी गई ग्रेडिंग का एवरेज मार्क्स मार्कशीट पर लिख दिया जाता है। इसके बाद मार्कशीट का लिफाफा सील कर दिया जाता है। साथ ही यूपीपीएससी ने यह भी कहा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी एसटी के लिए 35% रिजर्वेशन है। अगर ये पद खाली रह भी जाते हैं तो भी आयोग के स्तर पर हमें उन सीट्स को दूसरी श्रेणी के लिए कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी वैकेंसी को प्रक्रिया के हिसाब से आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एक तरफ यूपी में अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी पर सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह दावा कर दिया कि बिहार में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तब भी वो आसानी से जीत जाएगी। इन दोनों वाकयों के बाद अब राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।